जैसे प्रकृति हर पल नई होती है, वैसे ही आप अतीत को छोड़कर नए हो जाते हो। जो अपने स्वभाव में आनंदित होता है, वह समस्त प्रकृति के साथ आनंदित हो सकता है। नमस्कार, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। ये हमारा हिंदू नववर्ष जो है वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे कि गुड़ी पाड़वा, उगादि इत्यादि। गुड़ी पाड़वा, उगादि जो है वो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। अगर हम सिर्फ गुड़ी पाड़वा की बात करते हैं तो गुड़ी पाड़वा संस्कृत शब्द है। गुड़ी का मतलब है ध्वज और पाड़वा मतलब चंद्रमा के पखवाड़े का पहला दिन, और इसलिए नाम दिया गया गुड़ी पाड़वा। अब बात करेंगे इसका क्या इम्पोर्टेंस है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो वीडियो है कि किस तरह से गुड़ी जो है उसकी पूजा करते हैं महाराष्ट्र में। गुड़ी के ऊपर सुंदर सा वस्त्र है, फिर बाद में नीम और आम के पत्ते लटकाए जाते हैं, फिर उसके बाद शक्कर गाठी जिसको बोलते हैं वो भी लटकाया जाता है, और सबसे ऊपर जो है वो कलश है जो तांबे का कलश होता है। नीचे जो बेस में रखा जाता है वो है एक फ्लैट वुडन बेस जो उसको स्टेबिलिटी देता है, और बाद में घर में जो लोग हैं उसकी पूजा करते हैं। तो ये है गुड़ी पाड़वा की पूजा जो महाराष्ट्र में स्पेशली की जाती है। देखा कि किस तरह से गुड़ी की पूजा की जाती है। जो गुड़ी है उसको अब हम देखते हैं उसके क्या अर्थ निकलते हैं, सिंबॉलिक उसके क्या मीनिंग है। गुड़ी जिसके ऊपर रखी जाती है, वुडन प्लेटफॉर्म है, उसका मीनिंग हम ये ले सकते हैं, एक संदेश देता है हमको कि मेंटली हमको स्टेबल होना पड़ेगा, आप मानसिक दृष्टया स्थिर होना चाहिए। फिर उसके ऊपर कपड़ा डालकर सुपारी रखी जाती है जिसकी पूजा की जाती है। प्रण लेते हैं हम लोग, डिसाइड करते हैं गोल कर, तो वही है जब हम स्टेबल होंगे तो गोल डिसाइड कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो गुड़ी है, जो स्टिक है, वो है सिंबॉलिक मीनिंग आपकी स्ट्रेंथ। आपको आपके स्ट्रेंथ के साथ काम करना पड़ेगा। फिर गुड़ी के ऊपर लटकाए गए हैं नीम और आम के पत्ते, साथ में जो शक्कर है, गाठी जिसको बोलते हैं, वो है। उसका सांकेतिक अर्थ क्या है? उसका सांकेतिक अर्थ ये है कि हमारा जीवन इसी तरह से है, थोड़ी मिठास, थोड़ी सी कड़वाहट, चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, और साथ साथ हैप्पीनेस भी है। और बाद में आता है वस्त्र जो है, सुंदर वस्त्र जो लटकाए जाते हैं, वो सिंबल है प्रॉस्पेरिटी। आप सब कुछ जब करेंगे, अपने स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे चैलेंजेस को, तभी प्रॉस्पेरिटी जीवन में आती है। और ऊपर आता है फिर वो कलश, जो तांबे का कलश है, जो उल्टा लटकाया है, वो है सक्सेस। ये सारा कुछ कॉम्बिनेशन है। आपको वो सक्सेस हासिल करनी है तो ये जो अर्थ निकलते हैं, सांकेतिक मीनिंग है, उसके ऊपर ध्यान देके फिर आप डिसाइड करते हो, आगे बढ़ते हो, और फिर आपको सक्सेस मिलती है, यश प्राप्त होता है। लेकिन वो उल्टा क्यों है? उल्टा इसलिए है कि जो भी चीज़ें पास्ट में होती है उसको आपको भूलना होगा, और आपका माइंड जो है वो फ्रेश रखना होगा, ताकि आप नए साल में फिर से कुछ अच्छा काम कर सके। तो गुड़ी पाड़वा ये संदेश देता है कि आपका मन खाली रखना है, इन द सेंस ज्ञान से भरो, नॉलेज से भरो, और उसके ऊपर काम करो, तभी जाके यश मिलेगा, सक्सेस हासिल होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है हमारा भगवा ध्वज। भगवा ध्वज भारत का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक ध्वज है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, संदेश देता है। ये ध्वज है त्याग, बलिदान, वीरता, साहस और सेवा व्रत का। आज का और एक इम्पोर्टेंस ये है कि आज ही के दिन प्रभु रामचंद्र जी जो है अयोध्या वापस आए थे और लोगों ने खुशियां मनाई थी। रामचंद्र जी ने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो ये एक संदेश है हमारे सबके लिए कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, सत्य की जीत होती है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ था।
तभी से। अब भगवा ध्वज कब से ये हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कब से प्रचलित हुआ, ये तो हमको खोजना पड़ेगा इतिहास में जाकर। लेकिन आज भी ये ध्वज हमें संदेश दे रहा है और यही बात हम सुनते हैं इस कविता के माध्यम से। गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, घिरे घोर घन दासता के भयंकर, गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। निराशा निशान है जो डेरा जमाया, ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है, जो अब तक अंधेरा सवेरा ना आया। घिरे घोर घन दासता के भयंकर, गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। निराशा निशाने जो डेरा जमाया, ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है, जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। मगर घोरतम में पराजय के गम में, विजय की विभाले अंधेरे गगन में, उषा के वसंत दुश्मनों के नयन में, चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा। गगन में भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला। नया एक इतिहास क्या रचन डाला, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की, समिध में ननल के पदों पर चढ़ी थी। मगर जौहरों में घिरे कोहरों में, धुएं के घनों में कि पल के क्षणों में, धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा। गगन में लहरता है भगवा, मिटे देवता मिट गए शुभ्र मंदिर, लुटी देवियां लुट गए सब नगर घर, स्वयं फूट की अग्नि में घर जलाकर पुरस्कार, हाथों में लोहे की कड़ियां, कपोतों की माता खड़ी आज भी है, भरे अपनी आंखों में आंसू की लड़ियां। मगर दासता के भयानक भंवर में, पराजय समर में, आखिरी क्षणों तक शुभाशा बताता कि इच्छा जगाता कि सब कुछ लुटाकर ही सब कुछ दिलाने बुलाता रहा प्राण भगवा हमारा। गगन में लहरता है भगवा हमारा। अंतिम है, कवि थे अकेले, ये संघ के जन्म की कल्पना है। डॉक्टर साहब अकेले थे, कवि थे अकेले, हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। कभी थे अकेले, हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर हैं सभी हम, अमर हैं सभी हम, कि सर पर हमारे वरद हस्त करता गगन में लहरता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फिर से एक बार सबको हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।